गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने यहाँ तक की व्याख्या देखी थी कि जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर सकती। आज यहाँ से देखेंगे। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी वक्ताबड़ जोगी वाली बात मान रखी है। यदि कोई ना माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निर्वयव यानी अंगरहित नाम से मुँह बिचकावेंगे। अपादिपानो अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, इसका अर्थ है बिना हाथ पैर वाला होकर भी गमन करने वाला या ग्रहण करने वाला, अर्थात ईश्वर। ये इस पर भी जो लोग हट करते हैं, पर हट करने वालों को यह कह के बातों में उड़ावेंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा प्रिय तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, लोग उनकी बातों को नहीं मानते और उनका कहना होता है कि जिस भगवान का रंग रूप आकार नहीं है, जिसके हाथ पैर नहीं है, यहाँ लिखा है ना कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को, यानी जिसका रंग रूप आकार ही नहीं है, उस ईश्वर को हम नहीं मान सकते। वो कहते हैं हम तो साकार ईश्वर के साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, साकार रूप की उपासना करते हैं। यहाँ कह रहे हैं ना कि हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है, जो उसकी श्यामता का द्योतन करती है। शालिग्राम शिला आप लोग जानते होंगे कि जो पत्थर होता है, जो पानी के तेज बहाव के कारण चिकना खिंचता जाता है और एक पत्थर की चिकनी पटिया की तरह हो जाती है। इस शालिग्राम, और ये काले रंग की भी होती है, इस काले रंग की बटिया को विष्णु के रूप में पूजा जाता है। आपने देखा होगा तुलसी के जहाँ पौधे लगाए जाते हैं वहाँ काले काले गोल गोल चिकने चिकने पत्थर रखे जाते हैं, उन्हीं को शालिग्राम कहते हैं। विष्णु रूप में उनकी पूजा होती है। तो कहते हैं कि निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है, यानी वो शिला जिस प्रकार निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो जो उसकी श्यामता का द्योतन है अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंख मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यह कि रंग रूप रहित को सब रंग रंजित एवं अनेक रूप सहित ठहरावेंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने को वंचित न करने देंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो ईश्वर जो निराकार है, जो कि एक व्यक्ति को योग करते समय जब वो योगाभ्यास करता है तो आंखें बंद करने पर उसे जो काला रंग, जो अंधेरा दिखाई देता है, उसके लिए वही परब्रह्म है, उसी पर उसकी साधना टिकी रहती है। ऐसे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि वो उस ईश्वर को निराकार मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको भी रंग रूप आकार दे देते हैं और फिर उसके बारे में बातें किया बिना कहते हैं उसकी मधुर मनोहर अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उसकी मधुर मनोहर बातों के मजे से अपने आप को वंचित ना रह देंगे, अर्थात उसके बारे में भी तमाम तरह की बातें करेंगे। अब अगला पैराग्राफ देखेंगे। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रहे। कहने का तात्पर्य है कि जो बातचीत, जब ईश्वर उससे छूते नहीं रहे तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, हम उससे प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकते हैं। हम लोगों के तो गात माही बात करामात हैं, हम लोगों के लिए तो शरीर में बात की ही करामात है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात के ही फैलाव है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, इतिहास काव्य कोश, इन सब चीज़ों में जो भी लिखित रूप में है वो सब किसी न किसी के द्वारा कही हुई बात ही है।
जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाला, अथच लोक परलोक में सब बात बताने वाली है। यद्यपि बात का कोई स्वरूप नहीं बतला सकता है कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। कहने का मतलब है कि बात कितने प्रकार की हो सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार ईश्वर के कई प्रकार हैं, उसी प्रकार इस बात के भी अगणित यानी अनगिनत रूप हो सकते हैं। उसके प्रकार देख लीजिए। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, टेढ़ी बात, खोटी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। यहाँ पर लेखक ने बात के विभिन्न प्रकार बता दिए हैं। अब आगे चलेंगे। बातों के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बात के जितने प्रकार होते हैं उसके प्रभाव भी उतने ही प्रकार के होते हैं। इन बातों का क्या क्या प्रभाव हो सकता है। प्रीति बैर, बात जैसी होगी, अगर अच्छी बात होगी तो लोगों से प्रीति बढ़ेगी, और बुरी बात होगी किसी को बुरी लगने वाली तो लोगों के बीच बैर बढ़ेगा। सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, सुख है, दुख है, श्रद्धा है, घृणा है, उत्साह अनुत्साह, इन सब का प्रभाव बात के कारण ही पड़ता है। घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाकखाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। बातों के ये भी प्रकार हैं कि बातों का स्वरूप कैसे कैसे बदलता रहता है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बात ही हाथी पाइए, बात ही हाथी पाँव, बात से ही पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि बात ही हाथी पाइए। यहाँ पर अगर आप किसी से अच्छे प्रकार से बात करते हैं, अगर आपका किसी के प्रति व्यवहार अच्छा है तो आप इनाम स्वरूप हाथी भी पा सकते हैं। वहीं विपरीत परिस्थिति में अगर आपकी किसी से बातचीत अच्छी नहीं है, किसी से व्यवहार अच्छा नहीं है, तो बात ही हाथी पाओ, तो आपको इनाम में हाथी न मिलके उसके बदले में आपको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया भी जा सकता है। ये सारा प्रभाव किसका है? बात का। आप किस से कैसे बात करते हैं यह उन्हीं पर निर्भर करता है। बात से ही पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वअल्पी का पुरुष युद्धोत्साही एवं युद्धप्रिय, शांतिशील, कुमार्गी, सुपथगामी, अथच सुपंथी, कुराही इत्यादि बन जाते हैं। आपको याद होगा कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन युद्ध करने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उनके सामने जो भी लोग प्रतिद्वंदी के रूप में हैं वह उनके अपने ही परिवार के लोग हैं। लेकिन जब कृष्ण ने उन्हें गीता का पाठ सुनाया, गीता का उपदेश दिया, तब अर्जुन युद्ध के लिए उद्यत हो गए। यानी वहाँ पर श्री कृष्ण के बातों का इतना प्रभाव पड़ा अर्जुन पर कि वो का पुरुष तो नहीं थे, लेकिन वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो युद्धोत्साही हो गए। और युद्ध प्रिय, शांतिशील, अशोक ने जब लोगों को देखा कि कितने ज़्यादा लोग मर गए हैं युद्ध में, तो उसने युद्ध से संन्यास ले लिया। इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं जो गलत मार्गों पर चलते हैं, अगर उन्हें बातों से अच्छे से समझाया जाए तो अच्छे मार्ग पर चलने लगते हैं। आपको याद होगा हनुमान जी जब समुद्र पार करना था तो उनको अपनी शक्ति का भान ही नहीं था, तो जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि का चुप साधी रहे बलवाना,
कि हे बलवान, तुम क्यों चुप्पी साधे हुए हो? तुम्हारे तो खुद ही इतना बल है कि तुम इस समुद्र को एक बार में पार कर सकते हो। तब हनुमान को अपनी शक्ति याद आई थी। वहाँ पर भी बात का ही प्रभाव है। तो कुल मिलाकर इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि दुनिया में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो सब कहीं ना कहीं बातों से ही प्रभावित होते हैं। बातों का हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। आज के लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे और अब आप थोड़ा गृह कार्य देख लीजिए। आपको ये वाला जो तीसरे नंबर का पैराग्राफ है, हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं, ये वाला पैराग्राफ आपको करना है होमवर्क में। इसमें आपको क ख ग घ अंग 5 प्रश्न हैं। इसको पढ़ के आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे और जो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे और मैं देखूंगी कि कितने बच्चों ने काम कर लिया है। थैंक यू।